कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या मामले में दिल्ली के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी को लेकर आज नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भी डॉक्टरों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल के सभी डॉक्टर्स हाथों में बैनर लिए वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे। इस मामले को लेकर दिल्ली के सभी अस्पतालों में लगातार प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस वजह से मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल सरकार खून न खोला, खून नहीं रो पानी है। एमपी जिसका खून न खोला, खून नहीं रो पानी है। एमपी जिसका खून न खोला, खून नहीं रो पानी है। एमपी जिसका खून न खोला, खून नहीं रो पानी है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, 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 justice. कई सारे मरीज काफी दूर दूर से अपने इलाज के लिए अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना इलाज के ही वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों के मन में इस रेप कांड को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है और उन्होंने इलाज करने से साफ इनकार कर दिया और अब वे सब धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। बता दें कि कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर के साथ रेप कांड को कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आए दिन सभी अस्पतालों के डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। बता दें कि ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की जान बचाई, और जब आज इनके साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है तो डॉक्टर और लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। BBC 24 न्यूज के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद तालिब, कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ BBC 24/7 न्यूज नरेला दिल्ली। डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर, जो आज प्रदर्शन किया गया इसमें किस लिए किया गया और क्या क्या मांग करते हैं? हमारा कहना ये है कि सरकार का राजधर्म क्या है, सरकार जनता के लिए है या गुनहगारों के लिए है। बंगाल में जो हुआ है, बंगाल सरकार गुनहगारों के लिए, गुनहगारों ने जो किए है उसके सबूत मिटाने में लगी है। सरकार का राजधर्म क्या है कि जो गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि वहाँ की सरकार सो रही है। जो गुनहगारों ने गुनाह किया है उनके पीछे है, जो एविडेंसेस है उसे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? हम चाहते हैं कि जो ही गुनहगार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो बहन है, एक डॉक्टर है, वो बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, उसमें उसका रेप हुआ है। रेप करने के बाद बहुत बुरी तरीके से उसका मर्डर किया गया है। तो उसके बाद 2 दिन बाद वहीं पे जहाँ पे रेप हुआ वहीं पे लोग जाके वो सारे एविडेंस खराब कर देते हैं। जो वहाँ डॉक्टर होते हैं उनको मारते हैं बहुत बुरे तरीके से। तो एक तो उसके लिए, और दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि समाज को ये पता चले कि हर 2 महीने जिस देश में आपको इतना गंदा रेप मिलता है, जहाँ के कानून ऐसे हैं कि वो उस रेप को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए सबको नए कानून बनाने चाहिए कि आपके देश में रेप ऐसे इतनी फ्रीक्वेंटली कैसे हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये कि जैसे हॉस्पिटल है, कहीं भी हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में अच्छी खासी पब्लिक होती है, सब लोग होते हैं, हर मतलब हाई डेंसिटी एरिया माना जाता है। तो उस एरिया में अगर रेप हो जाता है तो बाकी लोगों का जो है क्या हाल हो सकता है, इसका आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर अगर खाली रोड रेप होता है तो वो भी गलत है, पर हॉस्पिटल के अंदर रेप हो जाना ये मतलब कि सिक्योरिटी क्या आप बोलो कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे जहाँ पे ऐसे रेप हो रहे हैं। तो हम यही बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी तो चाहिए, पर सबसे पहले लोगों का माइंड सेट चाहिए कि आप जो है लोगों का माइंड ठीक करो, लोगों को सोशल वो करो कि भाई ये रेप वेप जो है इसके अपने आसपास जो लोग हैं उनको बताओ कि रेप वेप ना करें। रेप वेप से कुछ किसी का होने वाला नहीं है, इससे सजा मिलती है। अपनी जो प्रवृत्ति है उसको ठीक करें। ये जब तक कोई कार्रवाई नहीं, जब तक कोई कार्रवाई नहीं। जैसे आप सभी को मालूम है, बंगाल में पहले हमारी डॉक्टर पीजी रेजिडेंट सेकंड ईयर, उसका पहले रेप किया गया, मर्डर किया गया बेरहमी से, बहुत बुरे तरीके से, ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है तरीके से। और सिर्फ उस डॉक्टर की बात नहीं है, हम हमेशा देखते हैं, आए दिन हमको खबरों से यही सिर्फ गैंग रेप और मर्डर और रेप और लड़की के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है। इसी की न्यूज़ हम डेली न्यूज़पेपर्स में और मीडिया पे यही सुनते हैं हमेशा। लेकिन हमारे देश का कोई पूरा पक्का प्रावधान नहीं है इस चीज़ को बचाने के लिए। पूरा देश सो रहा है। अगर उनकी बेटी की दिक्कत होती है तो अपने लिए कोई लड़ता है, अदरवाइज दूसरी के बेटी के लिए, दूसरे के बच्चे के लिए कोई नहीं बोलता है। चाहे बच्ची छोटी हो, चाहे बड़ी हो, बूढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के साथ, हर समाज में, हर धर्म में यही देखने को मिल रहा है। कब तक हम ये सहेंगे? आज एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे थी, लोग कमेंट करते हैं कि उसके कपड़े गलत थे, उसका रहन सहन गलत था, उसका समय गलत था। जो बच्ची अपनी डॉक्टर होके अपनी ड्यूटी कर रही है, माँ बाप ने उसे डॉक्टर के लिए बना के अपने ड्यूटी करने के लिए भेजा हुआ है, पीछे से उसके साथ क्या हो रहा है? ना उसकी जिम्मेदारी अस्पताल ले रहा है, ना उसकी जिम्मेदारी उसका
चलेगा, कभी ना कभी किसी को तो इस चीज के स्टैंड लेना पड़ेगा। बेटी मरती रहती है, आए दिन ये खबरें आती रहती है, लेकिन मीडिया भी कुछ नहीं करती है, 2 दिन बोल के चुप हो जाती है। और सभी लोगों का यही है, जिसकी बेटी जाती है, जिसकी बेटी के साथ ये होता है, वो बेटी सफर करती है, उसका परिवार सफर करता है, उसके सहपाठी सफर करते हैं। अदरवाइज और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब तक चलेगा? इसी के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि उस बच्ची को, हमारी सहपाठी को, उसको न्याय मिले और दोषियों को सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। और इसी चीज के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना जाए डॉक्टर्स के ऊपर। हम अपनी जान पे खेलकर, अपनी बिना सोए, बिना अभी कुछ आप क्या खाए मांग पिए, कर- क्या मांग कर रहे हो? यही मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले और प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी डिमांड्स है, वो हमारी फुलफिल हो। डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समय हो, कहीं भी हो। यही हमारी डिमांड्स है। और इसी के